जरा चिराग पासवान की पार्टी यानी कि एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी से जिन 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है वो हम आपको बता दें। हालांकि मांग 3 मंत्री पद की थी, लेकिन 2 मंत्री पद पे मना लिया गया और गजब का इत्तेफाक देखिए कि दोनों संजय ही हैं। एक संजय कुमार सिंह है जिन्होंने तेज प्रताप यादव को महुआ सीट से हराया और बड़ी मुश्किल ये लड़ाई थी क्योंकि आरजेडी का ये मतलब मजबूत ग्राउंड माना जाता है। यहाँ से इन्होंने जीत दर्ज की, इसलिए संजय कुमार सिंह को मंत्री बनाया जाएगा। और संजय कुमार जो कि पासवान जाति से ही आते हैं और आप देखिए यहाँ से एलजेपी की पार्टी से दोनों ही समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अब एलजेपी के बाद बात आरएलएम की भी कर लेते हैं। नीतीश कैबिनेट में आरएलएम और हम से भी चूंकि एक मंत्री बनाए गए हैं तो वो दोनों नाम आपके सामने दीपक कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। ये चुनाव तो नहीं लड़े, बाद में इन्हें एमएलसी बनाया जाएगा और इस तरह से इन्हें शपथ दिला दी गई है। पहले क्योंकि खबर ये थी कि स्नेहलता कुशवाहा यानी कि दीपक कुशवाहा की माताजी वो भी चुनाव जीत कर आई हैं, शायद उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। संतोष सुमन जो कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से आते हैं, जीत दर्ज की, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री रहे, वर्तमान में एमएलसी हैं। इन्होंने इस जीत के बाद मंत्री पद की शपथ लेने के बाद क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, बिहार को कितना आगे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, विकास की क्या लाइन रहेगी, क्या सोच के रखा है आप? देखिए, विकसित बिहार का संकल्प लेके हम लोग इस बार 25 से 30 में आए हैं। पहली प्राथमिकता रहेगी बिहार में कैसे उद्योग धंधे खुले, कैसे आईटी का हब बने, कैसे डिजिटल बिहार बने और किस तरह से हर घर को रोजगार मिले और पलायन रुके। ये सब प्राथमिकता हम लोग की है और हम समझते हैं कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार है और जो संकल्प हम लोग लेते हैं उसको पूर्ण करते हैं। मगध क्षेत्र पिछले बार एनडीए ने अच्छा नहीं किया था, इस बार अच्छा किया था और आप उसी क्षेत्र से आते हैं, उसके लिए कुछ प्लान बनाया है, खाका बनाया है? निश्चित तौर पर मगध एक दिल है बिहार का और मगध क्षेत्र में एनडीए का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और आपको ज्ञात होगा कि वहाँ विष्णु कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल हब बोधगया में बन रहा है, तो उसको और हम लोग प्रसारित करेंगे और आगे करेंगे और बड़ा एक बोधगया को एक नया गया के रूप में जिस तरह से मेट्रो चल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोग गया को विकसित करने के लिए, क्योंकि गया से ही बिहार का रास्ता आता है, रिलीजियस जगह है, हिस्टोरिकल जगह है। अब नीतीश की कैबिनेट में कास्ट फैक्टर कैसे काम करता है, यानी कि मंत्रिमंडल में किस जाति के कितने मंत्री दिखाई देते हैं वो आपको समझाते हैं, वो भी आंकड़ा हमारे पास है। अब सबसे पहले बात करें सवर्ण कोटे की, तो सवर्ण कोटे से 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें राजपूत समाज से 4, भूमिहार समाज से 2, ब्राह्मण से 1 और कायस्थ से 1 नाम सामने आता है। ये तो बात हुई सवर्ण फैक्टर की। अब इसमें अब आप उसके बाद अगर जाए नीतीश सरकार में कुशवाहा कितने मंत्री बनाए गए, तो 3 हैं। कुर्मी इंक्लूडिंग खुद मुख्यमंत्री 2, यादव से 2 जिसमें रामकृपाल यादव का हमने आपको नाम दिखाया और वैश्य समाज से 3 चेहरे दिखाई देते हैं जो नीतीश की कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। अब आप देखिए, अति पिछड़ा वर्ग से 3, दलित से 5 और 1 जमा खान जिनका बयान भी हमने आपके सामने रखा इंडिया टीवी पर, वो भी कैबिनेट में शामिल हैं। अब आइए एक एक करके वो नाम भी आपके सामने रखते हैं और सबसे पहले राजपूत समाज की हम बात करते हैं। इस बार 4 मंत्री राजपूत समाज से आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी से 2 राजपूत विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसमें संजय सिंह टाइगर हैं जो कि आरा से चुनाव जीत करके आए और श्रेयसी सिंह जिन्होंने जमुई से जीत दर्ज की। इसके अलावा लेसी सिंह धमदाहा से जीत हासिल करने वाली जेडीयू की नेता हैं और वहीं एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी से महुआ से जीत दर्ज करने वाले संजय कुमार सिंह। तो ये 4 चेहरे हैं। दूसरी बार जमुई से विधायक बनी श्रेयसी सिंह को भी नीतीश सरकार में जगह मिली। अब इस जीत के बाद उन्होंने क्या कहा, शपथ लेने के बाद उनके लिए चुनौतियां क्या हैं और कैसे इन चुनौतियों के ऊपर वो पार पाएंगी, क्या कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। इस बार मंत्री बनी है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या खाका? सर्वप्रथम मैं जमुई की जनता को, अपने परिवारजनों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया, मुझे चुनकर यहाँ विधानसभा तक भेजा
आज मेरे शीर्ष नेतृत्व ने हम पे भरोसा जताया है और मुझे इतना बड़ा पद दिया है, मौका दिया है। मेरी राजनीति करने का तरीका सेवा और ईमानदारी के साथ है। मैं जमुई में विकास किया, सेवा और ईमानदारी के भाव के साथ आज बिहार का विकास करने का मौका मिला है। निश्चित रूप से इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। पिताजी की बहुत याद भी आ रही है, माँ का आशीर्वाद मिला और सभी समर्थकों का प्यार मिला, इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। खेल के क्षेत्र से हैं तो क्या बिहार को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कुछ है प्लान दिमाग में? जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, उसका आगे बढ़कर उसका निर्वहन करूंगी। प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? आपको मौका दिया उन्होंने, यही जोड़ी हिट है, यही जोड़ी फिट है और उन्होंने मौका दिया है। मैं आभार प्रकट करती हूँ। निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो जितनी खुशी है उसके साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी है।